My dear students, today I am going to explain you on subject science of class 3rd. Chapter number 9. The name of the chapter is heat. मतलब गर्माहट या उष्मा. ठीक है, तो यहाँ पे हीट के बारे में बताया जा रहा है. इट इज़ वेरी कोल्ड डे. इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. टॉम सीट नियर द cozy fire. He feels good. यहाँ क्या बता रहा है कि आज का दिन बहुत ही ठंडा है और टॉम जो है वो हीट के पास बैठता है, मतलब गर्म आग के पास बैठता है, जिससे उसको बहुत ही अच्छा फील होता है. टॉम, मम्मी नाउ आई फील गुड. हीट इज़ वेरी यूजफुल इन दिस सीज़न. तो टॉम बोलता है, मम्मी अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, हीट जो है वो बहुत ही यूजफुल है इस सीज़न में. मदर, यस माई डियर, हीट इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ. तो मम्मी बोलती हैं कि हाँ मेरे प्रिय, जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए. इट चेंज द शेप ऑफ मैटर, वी यूज़ देम ईजली. ये क्या करता है, किसी भी मैटर के शेप को चेंज कर देता है जो कि हमारे यूज़ में आता है. टॉम, मम्मी हाउ. मम्मी, फिर टॉम पूछता है मम्मी कैसे. तो फिर आगे देखिए. मदर, लेट्स नो मोर अबाउट हीट. चलो हीट के बारे में ज़्यादा जानते हैं. यहाँ हेडिंग है हीट मूव्स. जो हीट होती है वो मूव करती है. हीट काजेस थिंग्स टू फील वार्म. ट्राई रबिंग योर हैंड टुगेदर. द फास्टर यू रब द मोर हीट यू फील. अब यहाँ देखिए किस तरीके से जो हीट होता है हम उसको, मतलब उसकी गर्माहट को फील कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने ठंडी में अपने हाथों को रगड़िए आपस में. जितनी ज़ोर से आप अपने हाथ को रब करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको गर्माहट क्या होगी, फील होगी. ठीक है, फिर आगे है यू मूव योर हैंड्स अपार्ट द हीट फ्रॉम योर हैंड मूव इट मूव टू कूलर पार्ट ऑफ योर हैंड. इट ऑल्सो मूव इनटू द एयर. और आप जैसे ही अपने हाथ को गर्माहट से दूर करते हैं वैसे ही आपके हाथ क्या होने लगते हैं, ठंडे होने लगते हैं. तब आप अपने हाथ को क्या करते हैं, ज़ोर से रब करते हैं. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हीट होता है वो हमको गर्म रखने में या फिर ठंड से बचाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे हीट काजेस चेंज. जो हीट होता है वो बहुत सारे चेंजेस को ला सकता है. हीट मतलब गर्माहट है. जैसे कि यहाँ पे देखिए मेल्टिंग बटर है. जो बटर होता है वो किस तरीके से मेल्ट हो जाता है, किसके कारण, हीट के कारण. आइसक्रीम का देखिए, आइसक्रीम गर्मियों में बहुत जल्दी पिघल जाती है. क्यों? क्योंकि गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से आइसक्रीम वगैरह ऐसे ही पिघल जाती हैं. तो आप देख सकते हैं जो हीट होती है वो कई सारी चीज़ों का शेप बदल देता है. बटर देखिए कितने अच्छे से वो मतलब एक शेप में होता है, लेकिन गर्म होते ही ये पिघल के फैल जाता है. इसी तरीके से आइसक्रीम भी है. आइसक्रीम का शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है जब वो फ्रिज से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है धीरे धीरे वो मेल्ट होके वो भी फैल जाता है. ऐसे ही आप कभी कभी देखते हैं कि जब बादल होते हैं, कभी कभी आसमान में बहुत ढेर सारे बादल हो जाते हैं और बादल अगर चलते रहते हैं तो आपको ठंडा फील होता है. लेकिन जैसे ही बादल एक जगह रुक जाते हैं, मतलब सारे बादल एक कवर कर लेते हैं, तो गर्माहट फील होती है. तो क्यों? क्योंकि जो हमारे अर्थ से जो गैस बन के, मतलब वेपर्स बन के जो जाता है भाप, वो जाके वहीं रुक जाते हैं बादलों में. तो जिसकी वजह से जो हमारे और अर्थ, मतलब कि जो हमारे अर्थ के और ये बादलों के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें सारे ये जो गैसेस होते हैं, हीट, ये भर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्म फील होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ मैटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बता रहा है. जो मैटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. देखिए इसी सॉलिड को हम हीट दें तो लिक्विड बन जाएगा, और इसे ज़्यादा हीट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से आप गुब्बारों को देख लीजिए. गुब्बारों में आप हवा को
जितना ज़्यादा भरेंगे वो उतने ज़्यादा ही फूल लेंगे। लेकिन अगर आप गुब्बारों में गर्म हवा डालेंगे तो गुब्बारे क्या करेंगे, हवा में उड़ने लगेंगे, साइज़ में भी बड़े होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मेकिंग हीट, अब हम बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल हीट भी बनाते हैं। नॉर्मल हीट तो आप नेचर से ले लेते हैं, लेकिन कुछ हम आर्टिफिशियल बनाते हैं जिससे कि हम खाना वगैरह भी बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे वुड देख लीजिए, कोल देख लीजिए, एलपीजी देख लीजिए, कैरोसिन स्टोव देख लीजिए, ये सब आर्टिफिशियल प्रोसेस है या फिर आर्टिफिशियल सप्लायर हैं किसके, हीट के, जिसके द्वारा हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हीट के सप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सारी हीट को क्रिएट करता है। जैसे कि आप देखिए हीटर वगैरह ठंड के समय सब ब्लोअर ये सब क्या करते हैं, सब यूज़ करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, हीट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद सन जो है वो सबसे चीपेस्ट कह लीजिए और नेचुरली दी हुई है, जिससे हमें हीट मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है कि टेम्परेचर कैसा होता है। ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो मेज़र होता है कि वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, वही क्या है, टेम्परेचर है। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कब बदल जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो उसी समय पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर हाई है या लो है। ऐसे ही देखिए अगर बात किया जाए थर्मोमीटर की, तो जो थर्मोमीटर होता है वो यूज़ होता है बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए कि वो कोल्ड है या फिर हॉट है, तो उससे पता किया जाता है कि बच्चे को बुखार है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखाया जा रहा है, एक बच्ची को डॉक्टर चेक कर रही है किस तरीके से, थर्मामीटर से। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। विच वन इज़ करेक्ट? तो फर्स्ट इज हीट causes things to feel dash, your answer will warm. Second is when something burn it makes heat. Third is a dash object has a high temperature, your answer will warm. Okay. Now filling the blanks. First is heat always moves from dash object to dash object, so your answer will warmer to cooler. Second is most things get dash when heat is added, so your answer is bigger. Third is dash is a measure of how warm something is, so your answer is temperature. Fourth is object feel warm because of dash, your answer will heat. Fifth is how cold or hot an object is can be measured with a dash, your answer is thermometer. Now true or false? First is heat causes change, your answer is true. Second is when some things burn it makes smoke, true. Third is the rays of the moon send heat to the earth, false. Fourth, we use electricity to make heat, true. Fifth is a thermometer is used to measure how cold or hot something is, your answer is true. Okay. Now next is match the column. So first is heat can cause, your answer will means you will match in object to change. Second is when something burns, your answer will it makes heat. Third is air takes up more space, so you will match in it gets warm. Fourth is butter melts when, your answer will when it get warmer. Fifth is the warm air makes, so it will match in you feel warm. Okay. So in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.